हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग 10 सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं 2024 का। ठीक है, तो 32 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, फ्लाइट का डिस्टेंस कितना चाहिए? ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर। ठीक है। An aircraft was slowed down due to bad weather. ये पहले भी बताया हूँ। Its average speed is reduced by 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड लेट द टाइम टेकन इज t आवर। यहाँ क्लियर है? तो केस 1 में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। 2800 किलोमीटर, स्पीड कितना दिया हो? x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है? t आवर। यहाँ तक क्लियर है? ये इक्वेशन 1 हो गया। समझा? तो देखो केस 2 में क्या बोलता है, अगर बैड वेदर हो जाएगा तो बैड वेदर होगा तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका? रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड 2 कितना हो जाएगा? x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। बाय डूइंग दिस तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो t2 कितना हो जाएगा? t प्लस 30 बाई 60। इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया तो t प्लस कैंसिल कर लेंगे 1/2 आवर। तो ये t प्लस 0.5 आवर होगा t2 का वैल्यू। ये समझा? तो डिस्टेंस तो नहीं कवर करना है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। तो 2800 स्पीड कितना हो गया जी? x माइनस 100 टाइम t प्लस 0.5। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। समझा? तो फर्स्ट का वैल्यू सेकेंड में डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो निकालना क्या है अपने को? फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो टाइम निकालना है, तो x का वैल्यू यहाँ से डाल दो इक्वेशन 1 से। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 2800 डिवाइड बाई t आएगा, बराबर है। इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। 2800 इज इक्वल टू x की जगह पे क्या डालना है? 2800 बाई t माइनस 100, यहाँ पे क्या है? t प्लस 0.5। ये समझा? तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2800 बाई t इंटू t प्लस 0.5 माइनस 100 t प्लस 0.5। समझा? तो 2800 इज इक्वल टू 2800 बाई t इंटू t प्लस 2800 इंटू 0.5 बाई t। समझा? तो माइनस 100t माइनस 100 इंटू 0.5। क्या क्लियर है? तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा। तो 2800 इज इक्वल टू 2800 प्लस ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, इससे कैंसिल। तो 280 बाई t माइनस ये पॉइंट से हटाऊंगा तो कैंसिल, तो 50। यहाँ तक क्लियर है? तो इससे तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो 280 बाई t इज इक्वल टू 50 आता है। तो 28 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू t। तो इससे ये कैंसिल, तो t का वैल्यू 28 बाई 5, मतलब बचा 25, 5.6 आवर आएगा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ नहीं है क्या? पॉज करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। समझा? चालू करो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लो।
तो ये बचा 2800 इज इक्वल टू 2800 प्लस ये पॉइंट हटाया तो 10 आया, 0 गया तो 280 इंटू 5 बाई टी माइनस ये पॉइंट हटाया कैंसल तो ये 50, समझा? तो इससे कैंसल तो 280 इंटू 5 बाई टी इज इक्वल टू 50, तो इससे कैंसिल करूंगा 10 आएगा, इससे कैंसिल करूंगा तो t का वैल्यू 28 आवर है। पॉज करो अभी भी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ t टाइम को तो यहाँ पे 100t इंटू टी प्लस 0.5 आएगा। ये कितना हो जाएगा, t को इधर मल्टीप्लाई करती हूँ 2800t इज इक्वल टू 2800 इंटू टी प्लस 0.5 माइनस 100t इंटू टी प्लस 0.5। ये 2800t इज इक्वल टू 2800t प्लस, ठीक है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो यह इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको कैंसिल कर लो, पॉइंट हटा लो 10 आएगा, ठीक है। और ये माइनस 100t ये माइनस, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इससे कैंसिल, तो क्या बच गया जी, 0 इज इक्वल टू क्या आया 280 इंटू 5 माइनस 100t स्क्वायर माइनस ये 0 से 0 गया ना, ये t है ना, तो ये 50t बचेगा, बराबर है। तो 10 से डिवाइड कर लो तो एक 0 चला जाएगा सब में से, तो क्या बचा 28 इंटू 5 माइनस 10t माइनस 5t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो इससे कैंसिल, इससे ये 2 टाइम में, इससे कैंसिल 28 माइनस 2t स्क्वायर माइनस t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही t आ गया ना, 2t स्क्वायर माइनस t ये प्लस t हो जाएगा और ये माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 7 चौक 28, तो एलसीएम है 7 4 8 ना आ गया, 2t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 7t माइनस 28 इज इक्वल टू 0, समझा ना। 28 और ये 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16 में 1 4 5 56, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा जी 2t, t प्लस 4 7 कॉमन लेंगे, t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, t प्लस 4 ये 2t माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस 4, t इज इक्वल टू 7/2 मतलब 3.5 आवर, समझा? लिख लो, मतलब एलसीएम लेना है। अभी देखो 32 का बी में एक न्यूमेरिकल दिया है, 32 का बी में क्या बोलता है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है जी 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, इसका सम करना है फ्रैक्शन का, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, मतलब डिनोमिनेटर की जगह पे 1 + 2 लिखना है, समझे ना। तो क्या बोलता है नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, तो ये तुम्हारा नंबर हो गया, फ्रैक्शन क्या मिल गया n/1 + 2n, ठीक है। x लेना तो x ले सकते हो, तो ये नंबर 1 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका 1 + 2n/n, ये सेकंड इक्वेशन, समझा ना। इसको उल्टा लेना है, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बोला, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, कितना दिया है सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21, समझा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 21 + 16
बाई 21 होता है। ये कितना आएगा 2 4 16 अपॉन 21, समझा ना? ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना और ये ऐड होता है, तो ये कितना आएगा 8 58 डिवाइडेड बाई 21, ये समझा? तो ये दोनों को ऐड करो, इसके बराबर आता है और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो n बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू कितना है 58 अपॉन 21, समझा? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे, ये n से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 प्लस 2n से, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 58 अपॉन 21, ये समझा? n क्या है न्यूमरेटर, d क्या है डिनोमिनेटर, यहाँ क्लियर है? तो ये सॉल्व कर लो, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n डिवाइडेड बाई n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 58 अपॉन 21, बराबर है? ये दोनों को ऐड करो, 5n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको 21 से और इसको 58 से, तो n प्लस 2n स्क्वायर। ये डिवाइड होता है क्या? नहीं होता ना, 8 5 13, ये 21 ना, नहीं होता। तो कर लो फिर सॉल्व, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू 21 n स्क्वायर प्लस 21 प्लस ये 4 84n 58n प्लस 8 2 16 में 1 10 और 11 n स्क्वायर, ठीक है? सबको लेफ्ट में ले लो, ये कितना हो गया 5 और ये 10, 105n स्क्वायर माइनस 116n स्क्वायर प्लस 84n माइनस 58n प्लस 21 इज इक्वल टू 0, समझा? तो एलसीएम ले लो, 1 n स्क्वायर माइनस ना, ये बड़े वाले का साइन आता है, प्लस इसको माइनस कर लो, 6 7 में से 5 गया 2 n प्लस 21 इज इक्वल टू 0, बराबर है? तो अभी सॉल्व कर लेंगे जी। तो क्या करो, अभी इतना फैक्टराइज करना टफ होता है ना, तो ये कर लो, क्या बोलते हो, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है? तो a का वैल्यू कितना है -11, b का वैल्यू है 26, c का वैल्यू है 21 ना। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो b कितना है तुम्हारा 26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है -11, c का वैल्यू कितना है 21, तो 26 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस 44 इंटू 21, कर लो सॉल्व, कितना आता है, ठीक है? तो ऐसे करके n का वैल्यू कैलकुलेट करना, समझा? लिखो यहाँ तक, ठीक है? तो इसको फैक्टराइज करना, ठीक है? तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबको राइट में ले लेता हूँ, तो ये 11n स्क्वायर माइनस 26n माइनस 21 इक्वल टू 0, प्लस वाला माइनस हो जाएगा ना, यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11n स्क्वायर इंटू माइनस 21 कितना आता है जी, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो 132, ठीक है? तो अभी 26 चाहिए ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 231 को डिवाइड करो 3 से, 27 7 से करेंगे 11, तो ये आ गया 11n स्क्वायर, तो 26 आना चाहिए ना, तो 27 ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं, ये दोनों करेंगे 21 और ये 11 ना। तो मान लो ये दोनों को किया
3 इंटू 11 तो 33 आएगा, और -7 कर दो 26 ना, तो आ गया। तो n स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो -33n प्लस 7n -21 इज इक्वल टू 0, बराबर ना। तो ये दोनों में से 11 कॉमन ले लेता हूँ, 11n, तो n बचेगा -3 प्लस 7 कॉमन लेता हूँ, n -3 इज इक्वल टू 0। तो n -3 इंटू 11n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 3 आ गया, और 11n इज इक्वल टू -7, तो n का वैल्यू -7/11। तो नेगेटिव वाला टर्म नहीं लेंगे ना, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना था, 1 + 2n था ना, तो 1 + 2 इंटू 3, तो 1 + 6 कितना है, 7 ना, ठीक है। तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन 3/7 आ गया। चल लिख लो 31। 31 में क्या बोलता है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल एट द कॉर्ड। प्रूव दैट tangents drawn at the end points of a chord of a circle makes equal angles, make equal angle with the chord। ठीक है, तो ये आपका सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉर्ड है, टच कर रहे हैं, ये आपका सेंटर है ओ, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करता है कॉर्ड पे। ए भी आपका कॉर्ड है, ओ सेंटर है, पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो सॉल्व कर देता हूँ, गिवन a circle with center O, PA and PB are tangents drawn at end A and B on chord AB, ठीक है ना। P and PB टेंजेंट है, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि टू प्रूफ एंगल PAB, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल PAB इज इक्वल टू PBA, ठीक है। तो प्रूफ कर देंगे, बहुत सिंपल जी। इन ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है ना, तो रेडियस होगा तो इक्वल साइड है, तो ये एंगल, इसका सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होगा ना। इसको 1 इसको 2 बोल देता हूँ, तो OA इज इक्वल टू OB होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 नो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल opposite to equal sides, यहाँ क्लियर है। तो देखो, और अगर कोड टेंजेंट के ऊपर टच करता है तो ये पूरा 90 डिग्री होता है ना जी, तो 90 डिग्री में से ये इक्वल एंगल माइनस करूंगा तो ये इक्वल टू ये आएगा ना, समझा कि नहीं। नाउ OAP
देखो एंगल ओ ए पी 90 डिग्री और ओ बी पी भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ओ बी पी 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये जो पूरा एंगल है ओ ए पी वो दो एंगल में डिवाइड हो गया ना जी, समझा ना। देखो ये एंगल और ये एंगल में, और ये एंगल में, इसका नाम भी दिया है यहाँ पे, ये 3 और ये 4 है, ठीक है। तो लिख लो एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी, इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए प्लस ए बी पी, दोनों मिला के कितना है जी 90 ना, 90 डिग्री। तो देखो एंगल ओ बी ए को लिखा हूं ए, तो इसको एंगल 1 लिख लो, और ओ ए बी क्या है एंगल 2, ओ ए बी एंगल 2 प्लस बी पी ए प्लस एंगल ए बी पी, समझा। और ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, इक्वेशन 1 से तो कैंसिल कर दिया, तो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी हो जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो 30 वाला। 30 में क्या बोलता है, साइन प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये तो बताया हो ना पहले, डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, तो कितने बार सॉल्व कर चुका हूँ, सेम सम, दोनों में से ऊपर में से साइन कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा, तो इधर 1 बचेगा ना, कुछ नहीं है तो इधर 1 चला गया, 2 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें से कॉस थीटा बाहर आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है, tan थीटा, ये दोनों सेम होता है, प्रूफ करके भी बताता हूँ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये 2 हो गया, उसको साइन में करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1, तो ये tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये tan थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा आएगा, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 में क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो लाइन है, एक लाइन है, दो का दोनों एक पॉइंट दिया है 5,3, इसका -1,6, डिवाइडेड बाय y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो क्या आएगा जी, x 0 हो जाएगा ना, मतलब p जो है 0, y है, समझा। इन व्हाट रेशियो, तो मान लो k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक k है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो फॉर्मूला यूज कर लो, बाई सेक्शन फॉर्मूला, क्या है सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, बराबर है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना जी, तो 0, m का वैल्यू k है, n का वैल्यू 1 है,
तो k इंटू x2 का वैल्यू क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x2 कितना है -1 प्लस n1 है, x1 कितना है 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो 0 इंटू k प्लस 1 माइनस k प्लस 5, तो 0 इक्वल टू माइनस k प्लस 5, तो k इज इक्वल टू 5 आएगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? अभी इधर k का वैल्यू 5 डाल देना, मतलब k का वैल्यू आ गया ना तुम्हारा 5, तो y का वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या डालना है 5 ना भी, तो 5 y2 कितना है 6 प्लस n का वैल्यू कितना 1, y1 कितना है 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 30 प्लस 3 डिवाइड बाई 6, 33 बाई 6, 1 बाई 3, तो लिख लो। $29 का बी में क्या बोलता है, P and Q are 2 points, P and Q are 2 points, -2, 5, 3, 2. Find the coordinate of the R, ये R है, on the line segment PQ such that कि PR जो है ना जी वो 2 times of QR है। समझा? सिंपल है कि मतलब ये 1 है और ये 2 है। समझा? तो कर लो सॉल्व, मतलब उल्टा भी ले लेना 2:1, समझ गए ना? ये ऐसा नहीं है तो मतलब यहाँ से पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू 2/1 ना, मतलब m बाई n का वैल्यू कितना हो गया, m इज इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। सॉल्व करो और कोऑर्डिनेट्स निकाल लो r का, ये x, y होता है ना, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, बाई सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, वैल्यू डाल दो, तो x इज इक्वल टू m का वैल्यू 2 है, 2 इंटू x2 कितना है, x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 का वैल्यू क्या है 3 प्लस n1 का वैल्यू कितना है 1, x1 का कितना है -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n 2 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 बाई 3, 4/3 आ गया x का वैल्यू। y इज इक्वल टू my2 2 इंटू y2 का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 5/3, 9/3 आता है। समझ में आया? तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखो 28 क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली सॉल्व करना जी। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो सिंपल है, लाइन ड्रॉ कर लो, आंसर आ जाएगा। ग्राफिकली करना है, सॉल्व बाय ग्राफिकली, ठीक है ना। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 - x ना, तो इसका पॉइंट्स ड्रॉ कर लो, ये x ये y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 डालेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू 0 तो y -1, ये समझा। x का वैल्यू -1 डालो, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 आएगा, समझा। 1 डालेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। 2 डालेंगे तो कितना आएगा जी, -3 बराबर, समझा। एक नेगेटिव भी डाल देते हैं, -2 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये +1 आएगा, समझा।
अभी इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू लिखो 5 माइनस एक्स, तो इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये x ये y, x का वैल्यू 0 डाला तो y 5 आया, 1 डाला तो 4 आया, -1 डाला तो 6 आया ना। एक और डालो, 2 डालेंगे तो 3 आया, -2 डालेंगे तो 7 आएगा ना, बराबर है। तो अभी लाइन ड्रॉ करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट लाइन का 0,1, ये 0 एक्स एक्सिस, y -1, तो ये पॉइंट है ना, समझा क्या। दूसरा x -1 है, -1 0, तो ये पॉइंट है। फिर 1 पे -2, 1 पे -2, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये वाला पॉइंट, समझा। 2 पे -3, तो ये वाला पॉइंट, तो 2 -2 पे 2 पे +1, समझा। तो अभी ज्वाइन कर दो तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे, समझा। तो ये जो लाइन है आपका, ये आपका y इज इक्वल टू -1 -x, फर्स्ट लाइन, समझा। अभी सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 पे 5 है, 0 x एक्सिस 0 y 5, ये वाला पॉइंट, 1 पे 4, तो 1 पे 4 आया, ये वाला, -1 पे -6, -1 पे -1 y 6 है ना, तो ये वाला, ये, समझा। फिर कितना है, 2 पे 3, 2 पे 3, ये वाला, समझा। फिर -2 पे -7, ऐसे। तो अभी ज्वाइन कर दो, इतना ही में काफी है। ठीक है ना। बराबर में लाइन लिखा था, x, नहीं ये साइन लेने में गलत हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन आ रहा है ना, तो इसका नो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये लिख लो, फिर एक और सॉल्व करके बताता हूँ। ये वैल्यू थोड़ा सा ना उल्टा ले लियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 27 सम, 27 में क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो गया, समझा। ठीक, आगे ना x का दो वैल्यूज है, x इज इक्वल टू प्लस रूट 15 और एक x का वैल्यू माइनस रूट 15 आ गया, बराबर है, समझा ना। दो रूट्स आ गए तो ये जीरोस आ गए। अभी देखो x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लो, बराबर है। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कुछ नहीं 0 है ना, c का वैल्यू माइनस 15 है, बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, समझा कि नहीं समझा। तो इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, इसको बीटा ले लेता हूँ, तो कर लो 15 माइनस रूट 15, समझा ना। ये अल्फा हो गया प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये रूट 15 माइनस रूट 15 0 आया, तो माइनस बी का वैल्यू कितना था, माइनस बी अपॉन ए, तो बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, तो आ गया ना रिलेशन। तो दोनों का समेशन का वैल्यू कितना है 0,
तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ये आता है ना, तो रूट 15 माइनस ऑफ रूट 15 इज इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना है? कितना है? -15, ए का वैल्यू 1, तो ये चेक करवाता है क्या? -15 आया, इक्वल है ना, तो ये तुम्हारा कोएफिशिएंट आ गया, समझा? ये प्रूफ हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखो 26 में क्या बोलता है? 26 का फर्स्ट में द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज, मतलब T1 से लेकर T7 तक ऐड करेंगे तो कितना आता है? 49, समझा? एंड दैट ऑफ 17, और T1 से लेकर दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स T17, तो 2, 8, 9 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब T1 से डॉट 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 T20 तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताना है। सिंपल है। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये समझा? तो S7 का वैल्यू दिया ना 49, 7/2 2a प्लस 6d, ये समझा? तो इसको कहो कैंसिल कर लो, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 1, समझा ना? अभी 2 कॉमन है, कैंसिल कर दो, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, 3d ना, 2 से कैंसिल कर, समझे यहाँ तक? अभी इसमें भी सम अप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 में ये 1 था, ये 2 था, ये 3 फाइंड करना है, ये फर्स्ट को सॉल्व किया, तो s कितना है? 17 ना, s 17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, बराबर है? तो 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d, समझा? ये क्या होगा? 17, तो 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, बराबर है? 2 से कैंसिल करो तो ये 8 आएगा, 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, बराबर है? ये सेकंड इक्वेशन है, तो सिंपल है, माइनस कर देगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d लिख दिया, सेकंड इक्वेशन, माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, -10 इज इक्वल टू -5d, समझा यहाँ तक? अभी ये माइनस माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू 2 आया ना जी, समझा? तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो a का वैल्यू आ जाएगा 17 इज इक्वल टू, d का वैल्यू 2 डालो, तो a प्लस 8 इंटू 2, 17 इज इक्वल टू a प्लस 16, तो a इज इक्वल टू 1 ना, तो ये निकाल लो, S20 का वैल्यू कर दो, फिर यहाँ तक लिखो, इधर निकालो, तो a का वैल्यू 1 आ गया ना जी, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 2, तो S20 निकालना है, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी ना, वैल्यू डाल दो, तो S20 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 10, 2 प्लस 38, तो 10 इंटू 40 कितना है? 400। चलो आज के लिए